आज के इस भागदौड़ भरे जगत में रुककर सुनने, समझने और सोचने की लोगों की क्षमता बहुत कम हो चुकी है। उनके जीवन का लक्ष्य पैसा, नाम, शोहरत कमाना रह गया है। उन्हें जीवन के मूल लक्ष्य का कभी एहसास ही नहीं होता, इसलिए उस बारे में कभी विचार भी नहीं आता, जबकि मूल लक्ष्य प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण है। मूल लक्ष्य के लुप्त होने पर कोई बात ही नहीं कर रहा। वह जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, जो पूरे जीवन का आधार है, उसे कोई समझना ही नहीं चाहता। आज तक हमने अपने माता पिता को जो करते देखा उसे ही सत्य मानकर दोहरा रहे हैं। केवल पढ़ाई करके नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, करियर सेट करना है, फिर शादी करके बच्चे पैदा करने हैं, फिर बच्चों का करियर सेट करने हैं, उनकी शादी करनी है और फिर उनके बच्चों को संभालना है। ये सब करते करते जीवन की यात्रा समाप्त। असल में यह तथाकथित दुनिया के सफल जीवन की जो कल्पना हमारे मन में बैठ गई है, वह गलत है। बचपन से हमारे अंदर कई मान्यताएं, झूठी धारणाएं डेरा जमाकर बैठी हैं। जैसी हमारी मान्यता वैसी हमारी चाहतें, और जैसी हमारी चाहतें वैसी ही हमारी पहचान बनती है। हम जब भी लोगों के सामने आते हैं तो अपनी वेशभूषा, श्रृंगार पर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारी मान्यता, हमारी पहचान ही खुद को खूबसूरत साबित करने की है। जबकि इन सबसे परे इंसान के अंदर मैं कौन हूँ का विचार ही सबसे महत्वपूर्ण है, और इसके लिए उसका अपने वास्तविक स्वरूप से रूबरू होना आवश्यक है। इसलिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खोज खुद की ही है। ऐसे में यदि इंसान अपने उस स्वरूप की खोज कायम कर ले तो उसकी जीवन यात्रा सफल हो जाएगी। जब हम खोजी बन जाते हैं तो सत्य जानने पर ज़्यादा बल देते हैं, और तब एक ही चाहत होती है कि मैं सत्य को जानूं। इसलिए मैं कौन हूँ वाली चाहत का जगना ही मनुष्य देह की उपलब्धि है। इंसान सीमित सोच में रहकर अपने शरीर और शरीर में चलने वाले विचार, भावनाओं को ही मैं मानकर जीता है। वह अपने आसपास के लोगों को भी इसी दायरे में रहकर जीवन जीते हुए देखता है। लेकिन जब उसे असली मैं का एहसास होता है और मैं शरीर हूँ कि अज्ञान का पर्दा एक दिन हट जाता है, तो फिर वह मान्यताओं की कैद से मुक्त एक नए एहसास में नए सिरे से जीवन जीने लगता है। वास्तव में आज हम यहाँ खड़े हैं, उससे भी आगे एक उन्नत व्यवस्था है। उसके लिए हमें प्रयासरत होकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें स्वयं का पूर्ण दर्शन हो। ज्ञान का तालाब जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है, वह हमें महसूस हो, जिसमें हम स्वबोध का दर्शन कर पाएँ। यही जीवन का वास्तविक सार है, उद्देश्य है। खोजी बन जाने पर आप सत्य को जानना चाहेंगे। जीवन के मर्म को जानें। इंसान भौतिकतावादी दुनिया में इस कदर उलझ गया है कि उसे अपने वास्तविक स्वरूप और जीवन के उद्देश्य तक का बोध नहीं रह गया। उसने सिर्फ पैसा कमाने को ही जीवन मान लिया है, जबकि जीवन के मर्म को जानना और उसके अनुरूप जीवन जीना ही उसका वास्तविक उद्देश्य है। स्वबोध और अपने अंदर के अथाह ज्ञान को जागृत करना ही उसका उद्देश्य होना चाहिए।